हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले देखिए इसके सारे टॉपिक्स हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं साइंस एंड सोसाइटी के ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके अंदर देखिए दो यूनिट्स थे। ठीक है, दो सेक्शंस है बेसिकली। तो सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 1 के अंदर जो है हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं फिलोसफी ऑफ साइंस। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगी और साथ साथ जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगी जो कि आपको वहाँ मिल जाएंगे। सेकेंडली, जो वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो है वो आने वाला है आज ही। कल के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो उसको देखना ज़रूर ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम शुरुआत करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। ठीक है, मिथ वर्सेस फैक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, अगर आप नेट पे भी सर्च कर लेंगे मिथ वर्सेस फैक्ट बाय इकरा एडू पार्टनर तो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर आपको प्लेलिस्ट में जो है नहीं मिल रहा है या फिर अगर आपको थोड़ा सा शफल्ड है, क्योंकि हर एक टॉपिक मैंने कवर किया है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं कवर किया। वाटर हार्वेस्टिंग कवर हो चुका है, पब्लिक हेल्थ कवर हो चुका है, फूड सिक्योरिटी कवर हो चुका है। ठीक है, साथ साथ एनर्जी कवर हो चुका है, क्लीन एनर्जी वगैरह सब कुछ कवर कर चुके हैं हम। स्पेस साइंस जो है हम कवर कर चुके हैं। उसी के साथ हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट हो चुका है। इवोल्यूशन हमारा नहीं हुआ है, इवोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो चुका है। ठीक है, ये इवोल्यूशन बचा है तो इसको आप दिमाग में रख सकते हो। हम इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। उसी के साथ जो है बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा जो है वो बचा है। और जीनोमिक्स एंड मॉडर्न मेडिसिन जो है वो हमारा बचा है। उसके साथ फिर हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियर्ड क्रॉप्स और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड सेक्शन नंबर 2 है, इसके अंदर आपको कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट इन डेली लाइफ दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इस पे आपको कुछ यूट्यूब लिंक्स दी हुई है। ठीक है, ये आपको वॉच करनी होगी डेफिनेटली बिकॉज इसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की हाइट कैसे नापनी है। जैसे कि समझ लीजिए एक्स बिल्डिंग है। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको बिल्डिंग की हाइट कैसे नापनी है। आप जो है क्या कहते हैं राइट एंगल का यूज़ करोगे। ठीक है, टेन थीटा का यूज़ करोगे। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। तो वो डेफिनेटली आपको जो है वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है ये वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, हाउ टू मेजर द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल। तो ये वीडियोस आप देख सकते हो। और इसके अलावा ये तो आपका इसमें कवर हो जाएगा सेक्शन नंबर 2। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का भी जो है आप वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस के भी वीडियो दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। ईजी है, कवर हो जाएगा। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक सेशन इस पर ले लूँगी। वैसे तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सेकेंडली ऑनलाइन गेम ऑन ब्लड टाइपिंग, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको गेम यहाँ जाकर खेलना है कि आपको पता चल जाएगा कि ब्लड किसको, कौन सा ब्लड आप चढ़ा सकते हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच की बात करें तो ये बहुत ईजी है, ये भी आप वीडियो देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। प्लांट बिहेवियर जो है वो बहुत ईजी है। प्लांट बिहेवियर जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर आपका एक समझ लीजिए एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट जो है वो लर्न एंड रिमेंबर कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, जैसे कि मिमोसा पुडी का प्लांट अगर आपने लिया है। ठीक है, मिमोसा पुडी का प्लांट को अगर आप डेली टच करते हो, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, वो श्रिंक करेगा करेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद वो श्रिंक करना बंद कर देगा। तो दैट इज़ द टाइम मिमोसा पुडी का प्लांट जो है वो श्रिंक करना बंद कर देगा। और यही एक रीज़न है कि इसके बाद क्या हो जाएगा, हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो मिमोसा पुडी का प्लांट है इसने अपना हमारा टच जो है वो रिमेंबर कर लिया है। तो इससे हम प्लांट बिहेवियर के बारे में समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है डेफिनेटली, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स में, लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। और उसके साथ फिर हम जो है हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, सिंपली है। तो हमारा जो है टॉपिक जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे टॉपिक जो है इसमें बच चुके हैं। तो आज हम समझेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स आपको नाम से समझ में आ रहा होगा क्या होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं। बिग डेटा, बड़ा डेटा। तो डेटा आपको पता है क्या होता है, एक पीस ऑफ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको पता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है। इसमें कोई भी आपको जो है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो व्हाट इज डेटा एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन बिग डेटा क्या होता है, देखिए होता क्या है कि आजकल की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि बहुत डेटा है। ऐसा कहते हैं ना कि आज की सेंचुरी ऐसी सेंचुरी है जिसमें डेटा के अंदर आप डूब रहे हो, लेकिन नॉलेज के लिए आप जो है क्या कहते हैं तरस रहे हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखिए डेटा हर जगह है। ठीक है, इतना डेटा, इस साल इतना प्रोडक्शन हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल वो हुआ। ठीक है,
लेकिन जब तक आप उस डेटा से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिवली निकाल ना सको, जब तक वो जो है डेटा यूज़फुल नहीं होता। और इसे ही हम कहते हैं बिग डेटा और बिग डेटा एनालिटिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि अगर जब तक कि आप डेटा से कुछ कंस्ट्रक्टिवली निकाल ना लो, ये बिग डेटा जो है आपके कोई काम का नहीं है। इसलिए आता है कॉन्सेप्ट बिग डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि आपको एक चीज़ देखनी है कि आपकी दुनिया में आपने जो है घर में इतना खाना बनाया, आज इतना बनाया, कल उतना बनाया, आज इतना राशन आया, कल इतना राशन आया। आजकल की दुनिया डिजिटल दुनिया है, ठीक है? आपका घर का राशन तो आप अपलोड नहीं करते नेट पे, लेकिन इंडिया में जैसे कि गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्रीज़ है, डिस्ट्रिक्ट्स है, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा यहाँ लगा, इतना पैसा यहाँ लगा, ये कंस्ट्रक्शन में इतना लगा, हर चीज़ नेट पे अपलोडेड है। अगर आप डेटा निकालने जाओ, इतना लंबा-लंबा शीट ऑफ डेटा आपको मिल जाएगा, बिलियंस एंड ट्रिलियंस डेटा आपको मिल जाएगा अवेलेबल नेट पे। लेकिन जब तक आप उसको एनालिटिक्स करके उसका कोई पर्टिकुलर अगर आप कोई भी तरीके का प्रॉपर तरीके का अगर आप कुछ एनालिसिस नहीं निकाल लेते, जब तक वो आपका कोई यूज़फुल नहीं है। तो आप जो है आज के वर्ल्ड में डेटा के अंदर डूब रहे हो, ठीक है? डेटा का समुंदर बन चुका है और आप डूब रहे हो, लेकिन आप जो है एक नॉलेज के लिए तरस रहे हो। बिकॉज नॉलेज क्या होती है? नॉलेज डेटा को जब एनालाइज किया जाता है, तब जाके उसमें से नॉलेज निकल कर बाहर आती है। तो वो नॉलेज जो है हमको चाहिए। अब देखिए आज के टाइम पे हम देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्या करने लग गई है कि डेटा की इंपॉर्टेंस समझने लग गई है। देखिए, एक साल एक कंपनी ने कुछ प्रोडक्शन किया, दूसरे साल कुछ प्रोडक्शन किया, तीसरे साल कुछ प्रोडक्शन किया। आप बोलोगे ये सब डेटा संभाल के क्या करना है, हो गया साल खत्म, फेंक दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक कंपनी जो एक साल प्रोडक्शन करती है, नेक्स्ट साल प्रोडक्शन करती है, वो डेटा को संभाल के रखती है। वो इम्पोर्टेंस ये होता है कि इस साल कितना सेल हुआ, कितना मार्केट था, कितने कस्टमर्स थे, कितना रिटेंशन हुआ, ठीक है, कितने कस्टमर्स वापस आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंपनी के वर्क करने के लिए, ठीक है। तो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए जो है क्या कहते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो कंपनीज़ जो है वो ये समझने लग गई है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम समझ जाएँगे कि डेटा किस तरीके से काम करता है, तो वो सही डिसीजन ले पाएगी। किस तरीके से सही डिसीजन ले पाएगी, ये चीज़ समझने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर समझ लीजिए उनको पता चला कि 1 साल उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी, ठीक है? और ये फ़ायदा हुआ, ठीक है? 1 साल ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी और ये नुकसान हुआ, तो फिर नेक्स्ट के 3rd ईयर वो समझ पाएगी ना कि दोनों में कंपैरिज़न कर पाएगी और फिर 3rd ईयर जो है वो सही फैसला ले पाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी तो इतनी डेवलप हो गई है, हर चीज़ एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, हर चीज़ प्रॉपर्ली सेव होती है, लेकिन उसका एनालिटिक्स करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डिजिटल डेटा कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। हर कंपनी का डिजिटल डेटा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो अपलोडेड होता है। आप नेट पे से चेक कर सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, हर चीज़ अपलोडेड है। लेकिन इतना डिजिटल डेटा होने के बाद भी हम जो है उसमें से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते अक्सर। तो बिग डेटा इसका मतलब ये होता है कि इतना सारा जो मास है डेटा का, हेट्रोजेनस मास ऑफ डिजिटल डेटा, जो कि कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया, इंडिविजुअल द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? लार्ज वॉल्यूम, डिफरेंट फॉर्म्स, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब ये कि हो सकता है कि कोई डेटा जो है बार बार चार्ट के फॉर्म में हो, कोई डेटा जो है लाइन चार्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। आपने देखा होगा डेटा को, हर डेटा जो है अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। कोई लाइन चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, कोई आपको डेटा मिलेगा हिस्टोग्राम में मिलेगा, कोई डेटा आपको पाई चार्ट में मिलेगा, ठीक है, कोई डेटा आपको सिंपल टेबल में मिलेगा। हर तरीके के डेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये सब डेटा जो है डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। इनफैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि ये नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, हो सकता है कि ये जो है क्वालिटेटिव टर्म्स में भी हो, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में डेटा रहेगा। वॉल्यूम कैसा है इसका? लार्ज वॉल्यूम है और स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग भी इसकी लार्ज है, क्योंकि अगर आपको इतना सारा डेटा को प्रोसेस करना है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके अंदर अब हमको जो है सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर स्टोरेज और एनालिसिस टूल्स लग रहे हैं। आज के टाइम पे आपका मोबाइल जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आप कितना भी खाली करो, ठीक है, आपको जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये वो हर चीज़ लग रही है। कभी आपने सोचा इतना सारा दुनिया में डेटा है, वो कहाँ स्टोर होता होगा, ठीक है। तो इतना सारा डेटा को स्टोर करना, उसका स्टोरेज बनाना, कंप्यूटर मतलब गवर्नमेंट का डेटा, आपके आधार कार्ड, आपके हर चीज़, मिलियंस ऑफ आधार कार्ड, मिलियंस ऑफ पासपोर्ट, मिलियंस ऑफ एवरीथिंग, वो कहाँ स्टोर होता होगा। तो उसके लिए सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है और इसलिए जो है हम बिग डेटा एनालिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो देखिए बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, सिंपल भाषा में समझा जाए तो बिग डेटा एनालिटिक्स कुछ बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे करियर ऑप्शन बहुत अच्छा बन गया है, क्योंकि आजकल जो है लोग जो है क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा डेटा होता है कंपनीज़ को। कंपनीज़ जो है वो डेटा रॉ डेटा को भेज देती है और उसमें से कहती है कि आपको जो है एनालिसिस करके इसमें हमको जो कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल कर आ रहा हो वो हमें दीजिए। ठीक है, तो डिजिटल डाटा जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि डिजिटल डेटा जो है, क्योंकि हम उसको प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हैं। अगर आप कॉपी कागज़ पे लिखते जाओगे तो कितना स्टोर कर पाओगे। इंटरनेट का यूज़ होने के कारण एटलीस्ट आप उसको जो है नेट पे ही अगर आप करोगे तो उसको आप पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेट के यूज़ के थ्रू उसको कर सकते हो। ठीक है, तो स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर को जो है आप यूज़ करके जो है डेटा को बहुत अच्छे से जो है ट्रांसफॉर्म करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर हम आज के टाइम पे जितना ज़्यादा जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए आपको पता होगा हर चीज़ गवर्नमेंट डिजिटलाइज़ कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मेंटेनेंस में ईज़ी हो जाता है। ठीक है? हर चीज़ जो है क्या कहते हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही है, कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन आएगी, कंप्लेंट जो है उसका आंसर ऑनलाइन जाएगा। ठीक है? हर चीज़ बैंकिंग सिस्टम से लेके हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। क्यों हो रही है? तो डिजिटल डेटा बढ़ते जा रहा है। डिजिटल डेटा बढ़ते जाएगा तो उसका एनालिटिक्स, उसका स्टोरेज, उसका जो है ट्रैकिंग, सब कुछ थोड़ा ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू जैसे कि आपने कॉपी खोली, आपको एक पर्टिकुलर टर्म सर्च करना है तो आपको पूरा ढूँढना पड़ेगा। बट अगर आपने कंप्यूटर खोला, ये कंप्यूटर खुला हुआ है, ठीक है? आपने कंट्रोल प्लस फाइंड दबाया, यहाँ पर आपने जो सर्च करना है आपने सर्च कर लिया, आपको वो टर्म जो है 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए जो है डिजिटल डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है बहुत सारे जगह से जो है डेटा आपको देखने को मिलता है। उसमें आपको आता है डेमोग्राफिक डेटा, क्लाइमेट डेटा, साइंटिफिक डेटा, मेडिकल डेटा। देखिए इस साल इतने लोगों की मौत हुई, इस साल इतने लोगों की मौत हुई, कोरोना से इतने लोगों की मौत हुई, ये वैक्सीन इतने लोगों पे काम करी, इतने लोगों को वापस जो है कोरोना हो गया, सेकेंड वैक्सीन कितने लोगों ने लगाई, बहुत डेटा। क्लाइमेट डेटा, एनर्जी कंजम्पशन डेटा, इतने सारे डेटा जो है अलग अलग तरीके के यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम पे जैसे कि आप यूट्यूब खोलते हो, ठीक है, आपको ऐड जो आता है वो आपकी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है? आप जो ऐड देखते हो वो आपके लिए यूनिक होता है, बिकॉज़ आप जो है क्या कहते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। कुकीज़ का यूज़ होता है, आपसे जो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ले ली जाती है, ठीक है? बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसा करती है, आपने देखा होगा कुकीज़ जो है वो पूछती है कि कुकीज़ जो है वेबसाइट यूज़ करती है, आप अलाउ कर रहे हो या नहीं, और आप अलाउ कर देते हो, ठीक है? बहुत ईज़िली, ठीक है? तो आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी डिवाइसेज़ के बारे में, आप कहाँ घूम रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका कंज़म्पशन हैबिट्स क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी है, ये सब चीज़ों के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन दे देती है? कंपनीज़। अब इतना ज़्यादा मोबाइल जो है यूज़ हो रहा है, इतना सारा इंटरनेट यूज़ हो रहा है कि अब जो है हम डिजिटल डेटा के वर्ल्ड में रह रहे हैं और हर तरफ जो है डिजिटल डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के टाइम पे हम एक इन्फॉर्मेशनल सोसाइटी में रह रहे हैं और अब हमको जो है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में मूव ऑन करना है, ठीक है? तो हमें जो है अच्छा नॉलेज, मैंने आपको पहले बताया कि नॉलेज को हमें बाहर निकालना है किसमें से, इतना बड़ा डेटा है, समुंदर है डेटा का, लेकिन आपको उसमें से सिर्फ जो है मोती निकालना है। वो मोती कहाँ, वो मोती जो है वो क्या है? नॉलेज है। नॉलेज का मोती आपको बाहर निकालना है। नॉलेज का मोती इसलिए बाहर निकालना है क्योंकि इतना बड़ा डेटा में से आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे। अब बिग डेटा क्या होता है? डेफिनेशन देखी जाए तो इवोल्यूशन और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का आजकल यूज़ करने लग गए हैं जिससे हमें जो है प्रॉपर्ली जो है सही तरीके से सही डाटा सही टाइम पर मिल सके, सही यूज़र को, ठीक है? ऐसा नहीं कि हैकर को मिल जाएगा, ठीक है? तो हमें जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है जिसमें सही यूज़र को राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, मास ऑफ डेटा में से, ठीक है? तो बिग डेटा आपको समझ में आ गया। तो राइट इन्फॉर्मेशन राइट यूज़र को राइट टाइम पे मिल सके, ये 3 राइट जो है यही जो है बिग डेटा एनालिटिक्स है। और बिग डेटा का जो है मतलब यही जो है हम टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर सकें जिससे हम जो है सारा का डेटा एनालिसिस कर सकें। और सिर्फ़ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इतना सारा वॉल्यूम ऑफ डेटा को डील कर रहे हैं, ठीक है? लाखों डेटा, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत सारा इंक्रीज़िंगली हेटेरोजेनस फॉर्मेट्स है। व्हाट इज़ हेटेरोजेनस फॉर्मेट्स? देखिए, मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि कोई लाइन चार्ट होगा, कोई बार चार्ट होगा, कोई पाई चार्ट होगा, ठीक है? क्लाइमेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग फिगर्स में होगी, न्यूमेरिकल फिगर्स में नहीं होगी, ठीक है? मैग्नीट्यूड में होगी, अर्थक्वेक की इन्फॉर्मेशन सब अलग-अलग होगा।
तो उतना सारा डेटा में से हमें जो है क्या कहते हैं, और इंटरकनेक्टेड डेटा भी होता है बहुत सारा, ठीक है। इंटरकनेक्टेड डेटा आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे एक जगह की जो है क्या कहते हैं बीएमआई निकाली गई है। बीएमआई क्या होता है, आपका हाइट और आपका वेट का रिलेशनशिप है। तो ये इंटरकनेक्टेड डेटा है। तो इंटरकनेक्टेड डेटा को भी डील करना जो है मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट है ये, और इसकी डेफिनेशन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है डिफर करती है, ठीक है। बिग डेटा जो है अपने आप में एक सॉल्यूशन है, ठीक है। बिग डेटा क्या है, सॉल्यूशन है, जिससे हम लोग सारा का सारा जितना भी डाटा बेसिस है उसको हम डील कर सकते हैं। और अगर हम इसको डिफाइन करने जाए तो इतना हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसकी डेफिनेशन एक जगह से दूसरी जगह डिफर कर लेगी, ठीक है। इसमें सेट ऑफ टेक्नोलॉजी से हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी से डिफाइन करेंगे। ये एक इमर्जिंग फील्ड है, और इसलिए जो है आज के टाइम पर इसमें मतलब बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आ रही है। बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रक्चर्ड रहेगा डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड रहेगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी रह सकता है, ठीक है। और ये 3 वीज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, और ये बहुत बड़ा फॉर्म में जो है डेटा रहेगा, डाइवर्सिफ़ाइड रहेगा, ठीक है। ये 3 वीज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, ये मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना बड़ा है, जैसे कि टेराबाइट्स, टेराबाइट समझ रहे हो ना आपके मोबाइल में, जैसे कि एमबी होता है मेगाबाइट, ठीक है, जीबी होता है गीगाबाइट, ठीक है। उसके बाद आप लैपटॉप देखते हो, ठीक है, तो उसमें आपको टीबी, एचबी तरीके का देखने को मिलता है, तो टेराबाइट्स, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, टेबल्स, फाइल्स, ये सब वॉल्यूम में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको वेलोसिटी, मतलब ये भी ज़रूरी है कि किस टाइम पर डेटा आ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कि आज ये आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे ये पहले बन चुका है, ठीक है। तो ये मतलब किस टाइम पर स्ट्रीम हो रहा है, कुछ चीज़ें लाइव स्ट्रीम हो रही है, कुछ चीज़ें जो है रियल टाइम स्ट्रीम हो रही है, ऐसा अलग अलग जो है होती हैं। उसके अलावा वैरायटी देख लीजिए, तो वैरायटी क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम क्या होता है, कितना वॉल्यूम स्टोर करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। आपका मोबाइल जो है डेटा भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। वैरायटी अगर हम देखें तो कितना तरीके का डेटा है, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वेलोसिटी देखें, तो वेलोसिटी मतलब किस तरीके से, किस फ्रीक्वेंसी पे जो है डेटा जो है कैप्चर किया जा रहा है। आज के टाइम पे अब ये थोड़ा सा और इंक्रीज होते जा रहा है, 5V की तरफ हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब वो हम समझेंगे कैसे। तो वॉल्यूम तो वैसी रहेगा, वैरायटी भी वैसी रहेगी, वेलोसिटी भी वैसी रहेगी। अब वेरासिटी और वैल्यू की बात आ रही है, ठीक है। वेरासिटी और वैल्यू की बात आ रही है, मतलब क्या डेटा वर्दी भी है, मतलब हो सकता है डेटा करप्ट हो, ठीक है, हो सकता है डेटा फॉल्स हो, तो क्या वो ट्रस्ट वर्दी है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, ये वेरासिटी होगी। वैल्यू मतलब क्या उसकी वैल्यू है, ठीक है, मतलब वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आज के टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इसकी वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी क्या है, बल्कि उसकी वेरासिटी और वैल्यू को भी हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी क्या है उसकी, अनसर्टेनिटी क्या है, वैल्यू और पोटेंशियल डिराइव फ्रॉम द डेटा। तो ये जैसे कि अगर आपने कभी भी देखा होगा, यूट्यूब पे आप कुछ सर्च करते हो, ठीक है, यूट्यूब पे आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, बट आपने देखा क्वालिटी वीडियोस कितने कम मिलते हैं। क्वालिटी वीडियोस हमेशा आप देखना, क्वालिटी वीडियोस आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत कम क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार कितने वीडियोस हैं, चलो एक टॉपिक के ऊपर नहीं, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर बहुत कम वीडियोस होते हैं, बट कुछ टॉपिक्स तो इतने वीडियोस होते हैं कि आप खोल खोल कर थक जाओगे जब तक आपको बेस्ट वीडियो नहीं मिल जाता, होता है ना ऐसा। तो यही कारण है कि इतना सारा जो है डेटा जो है वो भर चुका है, कि उसमें से हमें बेस्ट डेटा को जो है एनालाइज करना पड़ रहा है। अब बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो बिग डेटा का मतलब होता है वो डेटा जो कि मतलब टिपिकली मैंने आपको बता दिया कि हम जिस तरीके से इसको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है अब इसके लिए जो है आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप कुछ बड़ा बड़ा डेटाबेस यूज़ करो, जैसे कि गवर्नमेंट यूज़ करती है। अब सोचिए आप नासा नासा देखिए, इसरो देखिए, वो किस तरीके का स्पीड ऑफ डेटा यूज़ करती होगी, आपको पता है, आपने सुना होगा बहुत बार। तो किस तरीके से वो डेटा को प्रोसेस करती होगी, क्योंकि वो जो है सैटेलाइट से जो है डायरेक्टली कम्युनिकेशन करके बहुत सारी चीज़ों पे काम करती है, जैसे रिमोट सेंसिंग पे काम करती है, ठीक है, आपका क्लाइमेट चेंज पे काम करती है, आपके जो है क्या कहते हैं वेदर रिपोर्ट्स पे काम करती है, और कुछ चीज़ें उनको ऐसी चाहिए रहती है रियल टाइम। इनफैक्ट फ्लाइट्स जो होती है, फ्लाइट्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो भी जो है सैटेलाइट बेस्ड होता है। तो आपको उसके लिए सोचिए कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको रियल टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अभी फ्लाइट उड़ रही है, उसके 1 घंटे बाद डेटा मिला, ऐसा नहीं होता है। तो वो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आप सोचिए। तो वो सब चीज़ें जो है उसके लिए कितना ज़्यादा आपको जो है
कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एनालिसिस करने की, कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको बहुत सारी चीज़ों को ऐसे सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाने की जो उस पे काम कर सकें। तो अब हमने देख लिया कि अब बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। तो हमें जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा का एनालिटिक्स करना है, ठीक है। तो मतलब हमें जो है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेटा है, तो हमें उसको एनालाइज करना है और एक रिपोर्ट बनानी है। जैसे कि आपको कहते हैं ना स्कूल वाले कि कुछ रिपोर्ट बनाओ किसी चीज़ के ऊपर, तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, एक साथ कंबाइन करते हो, कंपाइल करते हो और उसके बाद उनको देते हो, चलो ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें कुछ मीनिंगफुल होता है, ठीक है। मीनिंगफुल होता है इसलिए जो है क्या कहते हैं, इसे हम रिपोर्ट कहते हैं। और इतना सारा जो डेटा होता है उसको आपने एनालाइज करके कुछ ना कुछ जो है मीनिंगफुल बनाया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनालिटिक्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है कोरिलेशन बताते हो डेटा के बीच में, ताकि आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सको। एक्सप्लॉयटेशन मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सको वो डेटा का। तो डेफिनेशन पे जाए तो बिग डेटा एनालिटिक्स रिफर टू प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स टू डिस्कवर डिफरेंट पैटर्न्स एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना लार्ज सेट ऑफ डेटा को, ठीक है। आपने लार्ज सेट ऑफ डाटा को सब करा, ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद आपने क्यों किया ये सब? ताकि आप डिफरेंट पैटर्न्स को डिस्कवर कर सको, यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल सको। तो बेसिकली बिग डेटा एनालिटिक्स जो है वो क्या यूज़ करता है? टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है, जिससे जो है आप जो है जो डेटा के अंदर जो डेटा जो है छुपा हुआ है, ठीक है, छुपा रुस्तम जो डेटा है उसको बाहर निकाल सको, ठीक है। इससे आप नई प्रॉब्लम सोसाइटी की सॉल्व कर सकते हो, और या फिर अगर आप ओल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नया तरीका भी सजेस्ट कर सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए अक्सर जो है हम डेटा डेटा के चक्कर में जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है पीछे छोड़ देते हैं, और वो चीज़ें जो है जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलती है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जैसे कि व्हाट इज हैपनिंग, देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप कुछ दोगे, ठीक है। ऐसा होगा कि आपने जो है क्या कहते हैं कुछ डेटा को एनालाइज किया, और फिर वहाँ पर आपने जो है कुछ तरीके का एनालिसिस निकाला और उसको आपने बताया कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपने फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज भी सजेस्ट की और क्या हो सकता है फ्यूचर में, आपने ये भी सजेस्ट किया। तो कुछ आपने हिस्टोरिकल डेटा निकाला और साथ साथ आपने जो है कुछ ऐसे पैटर्न्स निकाले जो आपने बताया कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इसको आपने क्या कहा? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ऑफ डेटा कहा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। तो ये क्यों हुआ, ठीक है, व्हाई डिड इट हैपन। तो क्यों हुआ मतलब जैसे कि डायग्नोस करना, जैसे कि आपको आपके डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपने क्या खाया, क्या किया, ये वो, फिर डायग्नोस करते हैं ना आपको कि क्यों हुआ, आपको बीमारी क्यों हुई, फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का मतलब होता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उसके बाद क्यों, मतलब कुछ चीज़ हुई, जैसे कि कोरोना फैला, ठीक है, उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं, क्यों फैला, कैसे फैला, इतनी फ्लाइट यहाँ से यहाँ जा रही थी, इस रीजन में ज़्यादा फैला, इस रीजन में कम फैला, साउथ इंडिया में इतना फैला, नॉर्थ इंडिया में इतना फैला। डेटा है, डेटा, बहुत डेटा, ठीक है। आपने बहुत डेटा देखा होगा, कोविड में रोज़ का इतना फिगर, डिस्ट्रिक्ट में इतने कोरोना केसेस, स्टेट में इतने केसेस, इंडिया में इतने केसेस। तो ये सब डेटा को फिर एनालाइज करके ये डायग्नोस करने का काम है कि क्यों हुआ, ठीक है, ये डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हो गया। अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब क्या? व्हाट इज लाइकली टू हैपन। तो मतलब अब जो चीज़ हो गई है, अब फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट वेव आ रही थी कोरोना की, ठीक है, फिर सेकंड वेव आई कोरोना की, फिर थर्ड वेव आई, तो फिर क्या कहते हैं, मतलब किस तरीके से जो है क्या कहते हैं न्यूज़ वाले बता रहे थे कि अब फर्स्ट वेव इतने दिन चली तो दूसरी वेव इतने दिन चल सकती है, इतने दिन में केस कम हो गए थे, दूसरे वेव में इतने केसेस कम हो सकते हैं। इसको हम प्रिडिक्टिव कहते हैं, मतलब हम प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि हम जो पुराना हो चुका है, पास्ट डेटा को यूज़ करके हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को। ये हो गया आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे तरीके की चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कि डाटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे आप करंट डेटा को एनालाइज करते हो और बताते हो कि किस तरीके से फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो है पता कर लिया, डायग्नोस कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्योर भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब वैक्सीन तो देना पड़ेगा लोगों को। तो वैसा ही जैसे कि डॉक्टर, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद जो है डायग्नोस कर लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको प्रिस्क्राइब भी करेंगे। तो प्रिस्क्राइब मतलब अब क्या कर लेना चाहिए, ठीक है, राइट एक्शंस क्या लेने चाहिए। जैसे कि अगर एक जगह पे आपको पता चला कि हमने वैक्सीन फैलाई, ठीक है, हमने वैक्सीन को जो है मतलब अगर हमने एक जगह पे लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं केसेस बहुत कम हो गए, तो आप क्या कहोगे, चलो हम यहाँ भी लॉकडाउन लगाएंगे, हम यहाँ भी लॉकडाउन लगाएंगे, हर जगह लॉकडाउन लगाएंगे। वैसे ही अगर आपने वैक्सीन को प्रमोट किया, ठीक है, एक जगह पे, और अगर आपको अच्छे जो है रिस्पॉन्स मिले, तो आप क्या कहोगे, हर जगह आपको वैक्सीन को प्रमोट करना है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, कि अगर आपने एक जगह पे जो है काम किया और वही काम अगर आपको सक्सेसफुल लगा, तो आप दूसरी जगह पे भी वो काम जो है वो करोगे। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि अब जो है मतलब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या है और क्या हमें करना चाहिए। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हमने क्या किया, हिस्टोरिकल डेटा समझा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हमने बताया कि क्या हो सकता है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमने ये देखा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब हम समझते हैं हडूप फॉर बिग डेटा एप्लीकेशंस। तो बिग डेटा क्या होता है आपको मैं बता चुकी हूँ, ऐसा डेटा का कलेक्शन करना जो है कहते हैं जो जिजांटिक होता है, जिसे स्टोर करना इम्पॉसिबल हो चुका है। और बहुत ज़्यादा मतलब बिग डेटा जो है अभी लेटेस्टली, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम पूरे वर्ल्ड को इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। ठीक है, तो हमें जो है एक तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए, जिससे जो है हम कर सके। आपने बचपन में कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेल वगैरह के बारे में। और वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखिए, इतना डेटा है, इतनी कंट्रीज है, उनका HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है, बहुत सारा डेटा है, उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक जो बताया जा रहा है वो हेडूप के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। मतलब आप कह सकते हो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, जो कि अपेच फाउंडेशन द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इससे जो है आप बिग डेटा सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो एग्जाम में। ठीक है, हेडूप किस कंपनी द्वारा यूज़ किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ईबे, अमेजन, सोचिए कितना डेटा उनके पास होता होगा। आप कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो, फिर रिटर्न करते हो, फिर ऑर्डर करते हो, फिर रिटर्न करते हो, फेसबुक पे लाइक लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हर चीज़ का डेटा उसको स्टोर करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो हेडूप जो है कंपनीज यूज़ करती हैं। ठीक है, साथ साथ बहुत सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं इसके, जैसे कि HDFS, यान। ठीक है, तो क्या होता है ये सब हम समझ लेते हैं। तो HDFS एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, जो हाई परफॉर्मेंस एक्सेस देता है टू डेटा अक्रॉस हेडूप क्लस्टर। तो बेसिकली देखा जाए तो HDFS मतलब एक तरीके का फाइल सिस्टम है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सेस करने के लिए मदद इसमें आपको मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, आप जैसे ही जो चीज़ सर्च करते हो आपको इजीली मिल जाती है, वैसा ही जो है HDFS एक्ट करेगा। मैप रिड्यूस क्या करेगा, मैप रिड्यूस एक तरीके का कोर कंपोनेंट है, वो भी जो है काम करेगा अपैच मतलब हेडूप के अंदर जो है वो काम करेगा। तो हेडूप को क्यों हम यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, पहली चीज़ तो ये यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी जो है बहुत अच्छे से ये जो है हैंडल कर पाता है और अपना क्लस्टर बनाता है। इसी के साथ जो है हमको देखने को मिलता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आज के टाइम पे यूज़ कर रही है। आपको आज से पहले पता था कि हेडूप जो है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन यूज़ कर रही है, या पता था या नहीं पता था, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। तो हेडूप दो चीज़ों को यूज़ करती है, एक जॉब ट्रैकर, ठीक है, और एक जॉब ट्रैकर होता है, मतलब ये कि हम कोई भी तरीके का चीज़ को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि आपको जो है छोटे लेवल पे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन बड़े लेवल पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है किस तरीके से डेटा को अरेंज करना है ताकि कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकल कर आ सके। तो एक जॉब ट्रैकर होता है, ठीक है, पर हेडूप क्लस्टर में, और वो जो है काम करता है टास्क ट्रैकर। टास्क ट्रैकर भी जो होता है वो क्या करता है, वो भी जो है एक तरीके के टास्क को जो है ट्रैक करने का काम करता है। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर आपको हेडूप के बारे में बताया जा रहा है किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, बट ये जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको हेडूप जो है वो यूज़ नहीं करना है, बट आपके लिए बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो है इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया गया है, ये इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जो है मैं स्किप कर रही हूँ।
तो हम आ गए हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो बिग डेटा मतलब बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा जो कि प्रोड्यूस किया जाता है नई टेक्नोलॉजी में, चाहे पर्सनल या चाहे प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए। और बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब ये होता है कि हमें इसे एग्जामाइन करना है ताकि हम कुछ हिडन जो है चीज़ें निकाल सके, जो समुंदर है उसमें से हम मोती चुन सकें, मार्केट ट्रेंड निकाल सके, कस्टमर प्रेफरेंसेस निकाल सके और कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन निकाल सके, जिससे हम सही डिसीजन जो है सही टाइम पर ले सकें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के रूप में बिग डेटा एनालिटिक्स आ रहा है। और साथ साथ जो है हर इंडस्ट्रीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, बिकॉज डेफिनेटली हर इंडस्ट्री को अब आप देखिए टेली सिस्टम जो होता है, टेली कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। हर बिजनेस के पास टेली होता है, ठीक है। उसमें जो है आप स्टोर करते हो आपका सेल्स का इन्फॉर्मेशन, आपका पेमेंट्स का इन्फॉर्मेशन, आपके वर्कर्स का इन्फॉर्मेशन। तो वैसे ही अब जो है छोटे लेवल पर टेली, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, इन लोगों के पास जो है मिलियंस ऑफ डेटा होता है। इसको स्टोर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ के लिए वो लोग जो है अलग अलग फंक्शंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने देखा हेडूप को वो यूज़ करते हैं। तो एनालिटिक्स जो है वो डेटा साइंस के अंदर आ गया है, जैसे कि डेटा साइंस की आजकल बहुत डिमांड बढ़ चुकी है। तो जो है उसी तरीके से हम देखने को मिलता है कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या काम कर रहा है, डिसीजन मेकिंग का हेल्प कर रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की हेल्प कैसे कर रहा है, बिकॉज अब जो है क्या कहते हैं वो पूछ रहा है कि जो पहले हुआ था उसको देखकर वो कुछ फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, और साथ साथ जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हमने देखा 4 पार्ट में। और ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बिग डेटा एनालिटिक्स जो है वो कंपनीज द्वारा जो है मतलब सबके द्वारा जो है अपना लिया जाएगा। और कहते हैं ना मतलब डेटा, क्योंकि आज के टाइम पे जो है डेटा हैक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी ने डेटा हैक कर लिया, गवर्नमेंट जो है क्योंकि डेटा गवर्नमेंट के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हॉस्पिटल का डेटा किसी ने चोरी कर लिया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो डेटास होते हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं अगर वो डेटा किसी ने हैक कर लिया तो गवर्नमेंट जो है बहुत मजबूर हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए। तो सोचिए डेटा जैसी चीज़ अगर किसी ने चुरा ली तो बहुत बड़ा जो है पूरी इंडिया की इकोनॉमी पे जो है क्या कहते हैं खतरा आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि डेटा जो है आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि लोग अब जो है डेटा की चोरी करने लग गए हैं। आप देखेंगे हैकर्स निकल कर आ रहे हैं, और ये डेटा जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के टाइम पे एक और चीज़ आ सकती है फ्यूचर में, वो बताया जा रहा है कि बिजनेस इंटेलिजेंस का सक्सेसर, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब जैसे कि आप जो है कोई भी तरीके का फैसला लेते हो बिजनेस में, ये बिजनेस इंटेलिजेंस हुई। तो बिजनेस इंटेलिजेंस को भी रिप्लेस कौन कर देगा, बिग डेटा एनालिटिक्स। मतलब कंप्यूटर, मतलब इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिसीजन लेने की। जो कंप्यूटर है वो सोचेगा कि जो पिछला मैंने क्या किया था उसके बेसिस पे ही मैं जो है प्रोडिक्शन करूँगा, और उसके बेसिस पे जो है मैं फ्यूचर एनालिसिस करके जो है डिसीजन ले लूँगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है ये ख़त्म होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स को हमने समझ लिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करिए और वहाँ आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के नोट्स, जो कि आप जो है पढ़ सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो है हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।